वेलकम टू ज्ञान सरोवर। दोस्तों, एक नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, जिसकी सूचना हम आप जो है लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी आपने जैसा कि देखा, यूपी पुलिस 60,000 पदों की वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें आयु को लेकर जो बवाल मचा हुआ था उसका भी सल्यूशन हो चुका है। और अब आयु 22 वर्ष से बढ़ाकर जो है 25 वर्ष कर दी गई है। 3 वर्ष का जो है उसमें छूट दिया गया है। और एक और वैकेंसी यहाँ पर हम देखने को मिल रही है, जो अभी फिलहाल ही में आई है, और इसके जो फॉर्म है वो 7 तारीख से जो है इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसमें कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस उप निरीक्षक समूहगा श्रेणी यानी कि जो गोपनीय कॉन्फिडेंशियल पद है उसके लिए 268 पद निर्धारित किए गए हैं। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए जो लिपिक समूह का है, जो है लिपिक के लिए समूहगा श्रेणी का है, उसमें 449 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा विभाग के लिए 204 पद हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर आप देखेंगे 921 पदों की ये वैकेंसी है। इसे पदों की संख्या तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं 981 बच्चों को जो है इसका बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें फॉर्म भी बड़े जोर शोर से भरे जाने वाले हैं, तो इसके लिए तैयारी भी आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। और अब हम इसके लिए थोड़ा सा जो है श्रेणीवार इसके पदों की संख्या के बारे में बात करने वाले हैं कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए कौन से पद में कितनी वैकेंसी जो है मिलने वाली है। जो कॉन्फिडेंशियल पद है उसके लिए जो जनरल कैटेगरी के परीक्षार्थी होंगे उनको 114 पद हैं, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 25 पद हैं। ओबीसी के लिए आपको 71 पद हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 54 पद, और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद। इस तरह से कुल मिलाकर 268 पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक, और जो लिपिक विभाग में है उसके लिए आपको देखना है जनरल कैटेगरी से 168 है। ओबीसी के लिए 43 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 43 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 120 है। अनुसूचित जाति के लिए 97 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 449 पद हैं। इसके बाद जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा विभाग के लिए है उसमें आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 88 हैं, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 19 पद दिए गए हैं। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 53 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और 2, इस तरह से कुल मिलाकर 204 पद हो जाते हैं। और जो इसके आवेदन करने का टाइम है, वो समय है, वो 7 जनवरी 2024 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और 28 जो है जनवरी 2024 यानी कि कुल मिलाकर आपको लगभग मोटा माटी 1 महीने का समय मिलने वाला है। और 2 दिन का आपको अतिरिक्त समय मिलेगा इसकी शुल्क का जो है भुगतान करने के लिए। इसकी शुल्क है वो 400 रुपये रखी गई है। इसके लिए कोई भी बच्चा पात्र है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, कहीं भी हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, यदि आप तिब्बत से भी आए हैं, कब, जनवरी 1962 के पहले यदि आप तिब्बत से भी आए हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 2 सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। पहला, जो आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जहां आप फिलहाल जिस स्टेट में निवास कर रहे हैं वहां से आपको स्टेट गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिला होगा कि हाँ आप जनवरी 1962 से पहले तिब्बत से आए थे भारत। और दूसरा, आपको जो है पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल पात्र हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जो पहला पद है हमारा पुलिस उप निरीक्षक कॉन्फिडेंशियल वाला, उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप पास भी हैं तो भी आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कम से कम आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, और आपको जो है आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और अभी ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके समकक्ष डिग्री यानी कि यदि आप आईटीआई से कोपा की डिग्री भी करते हैं तो भी आप इसके लिए बिल्कुल पात्र हैं। दूसरा हमारा पद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए। तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कि किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इसमें 25 शब्द हिंदी के टाइप करना पड़ेगा, और 30 शब्द प्रति मिनट आपको अंग्रेजी के टाइपिंग जो है करना पड़ सकता है। और तीसरा है आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री हो। और जो तीसरा पद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा विभाग के लिए, उसमें आपको वाणिज्य में स्नातक करना पड़ेगा, वाणिज्य में जो है स्नातक होना पड़ेगा। और आपको जो हिंदी टाइपिंग है वो कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से होनी चाहिए। और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ओ लेवल का सर्टिफिकेट या तो फिर इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो, आईटीआई का कोपा हो, कुछ भी हो, तो आप उसके लिए बिल्कुल पात्र हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं इसकी जो है आपके पास आयु आयु को लेकर कि आयु इसमें न्यूनतम आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम और इससे एक दिन भी ज़्यादा है तो आप इसके लिए बिल्कुल पात्र नहीं होंगे। सीधी सी बात अगर हम कहें तो इसके लिए आप देखेंगे 1/7/1995 से पहले यदि आपका जन्म हुआ है, और 1/7/2002 के बाद यदि आपका जन्म होता है तो आप बिल्कुल इसके लिए पात्र नहीं है। यानी कि आपको 1 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2002 के बीच में यदि आपका जन्म होता है तो आप इसके लिए बिल्कुल पात्र हैं।
फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी SC ST के लिए, वो आपको बिल्कुल मिलेगा, जो 5 वर्ष का निर्धारित किया जाता है। चरित्र की अगर हम बात कर लें तो इसमें ऐसा व्यक्ति बिल्कुल पात्र नहीं होगा जिसको जो है किसी भी राज्य सरकार या स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी पद से टर्मिनेट किया, फिर जिसको न्यायालय ने जो है अपराधी दोषी सिद्ध किया हो, तो आप उसके लिए बिल्कुल पात्र नहीं होंगे। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। वैवाहिक स्थिति आपकी वही है जो यूपी पुलिस में उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपके पास यानी कि द्विविवाह आपके पास नहीं होने चाहिए, या चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो। यदि आपने 2 शादियाँ की हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल पात्र नहीं हो। यदि आप जो है इस चीज़ को छिपा करके इसमें जा रहे हैं, तो यदि विभाग को इसकी जानकारी मिलती है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। तो आप इसको जो है इसका भी ध्यान रखिएगा। शारीरिक जो आपकी स्वस्थता है, यानी कि आप जो स्वस्थ हो तो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो। आपका जो मेडिकल होने वाला है वो आपका होगा नॉक नहीं होगा, यानी कि आपके घुटने आपस में चिपकने नहीं चाहिए। आपका जो है पैरों का जो है मेडिकल होगा आपके फ्लैट फिट का होगा, यानी कि आपके जो पैरों के पंजे हैं वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होने चाहिए, सीधे नहीं होने चाहिए। उसमें जो है बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आपका जो है दूर एवं निकट दृष्टि, यानी कि जो कहें कि देखने की क्षमता का भी आपका इसमें परीक्षण होने वाला है। कलर ब्लाइंडनेस तो आप नहीं है, यानी कि कोई कलर ऐसा है जिसको आप नहीं देख पाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और आगे बढ़ते हैं हम। इसमें परीक्षा किस माध्यम से होने वाली है, तो परीक्षा ये पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें OMR का कोई जो है रोल नहीं है, और ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि CBT होने वाला है। और ये टोटल 200 इसमें प्रश्न होंगे और 400 अंकों का होगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक होंगे। कोई माइनस मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। इसमें 4 विषय होंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य कंप्यूटर से आपके 100 अंक में जो है क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी और सामायिक विषय यानी कि करंट अफेयर से आपके 100 अंक पूछे जाएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से आपके 100 अंक होंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि तार्किक ज्ञान से भी आपके 100 अंक पूछे जाएंगे। इसके लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको प्रत्येक विषय में यानी कि इन चारों में 35-35% आपके पास कम से कम होना चाहिए, तो आप उस विषय में पास माने जाएंगे। और चारों को मिलाकर आपके पास 40% बनना चाहिए, तो आप इसके लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। और आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं कि इसमें जो है फॉर्म भरने में आपकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, कितना सीना होना चाहिए। तो जो हम बात करते हैं पुरुषों के लिए, पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करने वाले हैं। जो जनरल OBC और SC के परीक्षार्थी होंगे, उनकी जो ऊंचाई है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपको सीना जो है, आपका जो सीना है वो 77 मीटर होना चाहिए, यानी कि 77 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर आपको वहीं जो है मौके में उसको फुलाना पड़ेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम बात कर लेते हैं जो ST का मेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए थोड़ा सा छूट मिलेगी। आपको 156 सेंटीमीटर का जो है आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, और जो सीना है आपका वो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो वही है जनरल और जो है OBC SC की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 150 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, और जो ST की महिलाएं हैं उनको 145 होनी चाहिए। और इसमें आपका वजन न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे, देखेंगे कि इसमें अब आप आवेदन कैसे कर पाएंगे और इसके लिए क्या वेबसाइट है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात। आपको जब भी जैसे ही 7 तारीख को वेबसाइट ओपन होती है, आपको इस वेबसाइट में जाकर विजिट करना है, और होम पेज पर जाकर आवेदन हेतु लिंक एक वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, तो उसमें आप क्लिक करेंगे और अपनी जानकारी भरकर इसमें जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर देंगे इसके लिए। और इसके बाद आपको 400 रुपये का फीस पेमेंट करना पड़ेगा। वो आप किसी भी माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI का उपयोग करके आप जो है पे कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है तो आयोग ने इसके लिए एक नंबर जारी किया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि इसके लिए डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का तरीका क्या है। तो वो वही है जो यूपी पुलिस में है। डिजी लॉकर के माध्यम से ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म भरने से पहले डिजी लॉकर को जरूर एक बार बना लें। डिजी लॉकर कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है जारी एक डिजिटल हमारा लॉकर है, जिसमें हम अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक डिजिटल कॉपी रख सकते हैं। और उसमें हम अपलोड नहीं करते हैं, बल्कि हम अपना नंबर, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स का नंबर है, उसको जैसे ही डालते हैं और OTP के माध्यम से जैसे ही उसमें हम लॉगिन करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स अपने आप वहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। और आपको उस डिजी लॉकर का लिंक देना पड़ेगा, जो है जो वेबसाइट जिन्होंने दिया है आवेदन करने की, तो वो ले लेगा। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में अवेलेबल नहीं है, उनको आपको स्कैन करके लगाना पड़ेगा। आपको एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर लगाना पड़ेगा। फ़ोटो का जो साइज़ है वो आपको 20 KB से 50 KB होना चाहिए,
और सिग्नेचर आपका 5 KB से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। इससे आप थोड़ा सा इसको आप पहले से ही एक बार रिसाइज करके रख लीजिएगा। और जो फोटो से संबंधित इन्होंने निर्देश दिया है कि चेहरे की छवि आपकी स्पष्ट होनी चाहिए और 6 महीने के भीतर का फोटो होना चाहिए, सफ़ेद या हल्के ग्रे की सारी पृष्ठभूमि, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लू या फिर आप कलरफुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का हो या फिर ग्रे रंग का हो तो चल जाएगा। यानी कि और ठुड्डी से सिकर तक, यानी कि आपका पूरा चेहरा उसमें क्लियर दिखना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे दिखने चाहिए, कैमरे पर आपकी बिल्कुल सीधी नज़र हो, चश्मा पहन यदि आप चश्मा आपको लगता है तो आँखें आपके चश्मे के अंदर आपकी आँखें साफ दिखनी चाहिए, यानी कि आप ब्लैक और या फिर कोई भी कलरफुल चश्मा ना पहने, नहीं तो वो फ़ोटो आपकी निरस्त हो जाएगी और फ़ोटो के साथ साथ आपका जो है आवेदन भी निरस्त माना जाएगा। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। और यदि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार ज़रूर उसको पढ़िए। और हिंदी की तैयारी के लिए आप हमारे ज्ञान सरोवर चैनल पे के माध्यम से जो है जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं कि हमारे द्वारा क्या क्या चलाया जा रहा है। वहाँ पर आपको हिंदी से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो है चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे RO का हो, या फिर ये जो नई वैकेंसी SI और SI की है उनसे उनमें जो है आपको ना देखने को मिले। तो एक बार आप विजिट जरूर करिएगा। आदित्य पब्लिकेशन की जो बेस्ट बुक है उसके माध्यम से हम तैयारी करवा रहे हैं, तो आप एक बार विजिट करके और क्लास को जो है जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे जल्द ही।